मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी साइबर हमलों की इत्तलात हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया गया है। टीवी चैनल्स और वेबसाइट्स पर दुश्मन मुल्क की जानिब से साइबर हमले किए गए हैं। साइबर अटैक पाकिस्तान के ऊपर किया गया है, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर किया गया है, पाकिस्तान के कुछ अहम जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर किया गया है, और जो लोगोज लगे हुए हैं या जो तहरीर वहां पर लिखी हुई है वो दुश्मनों के लोगोज हैं, और उन्हीं की तरफ से वो तहरीर है जो उनकी एजेंसीज की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के बाद वो जुमले, वो लाइंस लिखी हुई हैं। ये पाकिस्तान में एक बड़ा साइबर हमला हुआ है। मुतअद्दिद टीवी चैनल्स, जिसमें बताया गया है कि सबसे बड़ा टीवी चैनल जियो न्यूज़ जो है इसका ARY का समा का कुछ दीगर वेबसाइट्स के हवाले से बताया गया है, इनको हैक कर लिया गया और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है कोई मैसेज चलाया गया। ये बताया गया है कि मोसाद ने किया है, इसराइल ने किया है। ये बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ईरान के बाद पाकिस्तान को ही और पाकिस्तान फ़ौज को ही सबसे बड़ा ख़तरा समझा जाता है इसराइल की जानिब से, मोसाद की जानिब से। एकदम मेरी आंखों से ना बेतहाशा आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाता है कि यार मेरी फौज कितनी अच्छी है, उसके खिलाफ इसराइली हैकर्स ने, भारतीय हैकर्स ने कितना जुल्म कर दिया है कि जियो और ARY को हैक करके फौज मुखालिफ पैगाम डाल दिया है। ये कहा था ना शुरू में नजम साकिब साहब ने कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं तो कह रहा हूँ लाठी तो हमें पता है किसकी है, हम ये मुझे बताएं हम किसकी। हमने तो एक स्टेटमेंट दे दिया ना, हमने एक स्टेटमेंट दे दिया। नहीं, ये देखना है कि हम इस क्वैगमार के अंदर कितना अंदर जाएंगे, कितना जा सकते हैं, उसके बाद इसके रिपरकशंस क्या होंगे। ये आपको तंग भी करेंगे बाद में। ये किसी के दोस्त नहीं है, याद रखना। सब लोग डरे बैठे हैं इंडिया से, वो टक्कर लेने के इस पोजीशन में कोई है? सब लोग डरे बैठे हैं इसराइल से, क्या करें भाईजान। बेसिकली ना मसला बना है, एक पूरी चेन है। इस चेन में सबसे पहले मेन लीडर है इंडिया। इंडिया के बाद फिर आगे अमेरिका, अमेरिका के साथ और फिर मेन है, उसके बाद स्टैंड है इसराइल। ये प्रॉपर एक चेन बनी हुई है, जिसकी वजह से ये चेन है जो मकसद हमारे लिए कर बनी। जब आग लगी होती है और फितना और फसाद फैल रहा होता है तो हर कोई अपने छोटे छोटे एजेंडे लेके अचीव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में जब तवज्जो बटी हुई हो और आप कि रिसोर्स डिप्लॉयमेंट जो है वो किसी और तरफ हो तो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी मौजूद है। हमने देखा है कि इंडियन हैकर्स बहुत मुतहर्रक हैं, इसराइली हैकर्स बहुत मुतहर्रक हैं, ईरान की वेबसाइट्स उन्होंने हैक की हैं, उसके ऊपर अपने पैगाम चलाए हैं, उनकी ऑफिशियल ट्रांसमिशंस को उन्होंने हैक करके अपने बीच में वीडियोस इंसर्ट की हैं। हमें चौकन्ना रहना है। मैं आपको बताऊं, जैसे ये मोदी साहब बाद में पता चला कि इन्होंने मुफ्ती बाहिनी का पूरा फोर्स इन्होंने कैसे रिक्रूट करके हिंदुस्तान भेजा था, अब पता चल रहा ये है कि भाई मोदी ड्यूरिंग एक्टिव वॉर सिचुएशन इजराइल क्यों भागा एक दिन के लिए। और अभी पता चल रहा है कि वो इजराइल इसलिए गया था कि नेतन्याहू ने उसे कहा था कि आप मेहरबानी से इजराइल आए कि हमारे साथ बात करें और सुने जो मैं कहना चाहता हूं, और देन यू गो बैक एंड यू टेल योर एलाई, तुम्हारा दोस्त TTA, कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे एक्टिवेट करें वेस्टर्न बॉर्डर। ये जो पोस्ट आके शोरशार करें, अटैक करें कि हम इस दफे कॉन्फिडेंट हो कि पाकिस्तान का अटेंशन डाइवर्टेड है। तो कहने की बात ये थी कि आई एम टेलिंग यू कि ये मोदी जो आया था, इसने आने के पहले मिला था वो मुत्तकी से या वो दूसरे जो हैं TTA के, और उनको कहा था कि मेहरबानी से तुम हमारे एलाई हो, मेहरबानी से हमारा एलाई इजराइल जो है उसका रिक्वेस्ट है कि तुम एक्टिवेट करो वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान का, कि उधर इनकी ये टेंशन डाइवर्ट हो और ये फिर कुछ ईरान के लिए नहीं कर सके। और उन्होंने सल्यूट किया, और एग्जैक्टली वो जो मोदी कहा उनको कहने के लिए थैंक, और जो नेतन्याहू ने मोदी को कहा था उनसे कहें, दे डिड।
और ट्रंप साहब, आपने सुना होगा कि ट्रंप कहता है पाकिस्तान इज राइट, पाकिस्तान ने ठीक किया और मैं इनका दोस्त हूं और उनका दोस्त हूं। उन्होंने भी जब उनको पता चला कि ये एक गेम खेला जा रहा है और तालिबान को कह रहा है कि पाकिस्तान की अटेंशन डाइवर्ट, उन्होंने भी कहा था नो पाकिस्तान इज राइट, पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल। तो आप समझिए जो अगला जंग आने वाला है, जो ईरान के बाद पक्का तैयारी है, वो ये है, और उसका पहला शॉट हैज बीन फायर्ड ऑलरेडी। वो जो गोली चले हैं TTA के हमारे पोस्ट पे, वो इनके लिए चले हुए, रिमेंबर दैट। आप भी देख रही होंगी कि ऑलरेडी वो इंटरवेंशन इस चीजें जो है वो आना शुरू हो गई हैं, चैनल की फ्रीक्वेंसीज जो है वो हैक होना शुरू हो गई हैं, और आप कोई भी ऐप जो है वो खोल लें तो उस पर इजरायली इंटेलिजेंस के मैसेजेस भी जो है वो आप देख सकते हैं, विच इज अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट नाउ द वॉर इज ऑन आवर बॉर्डर। लेकिन इंपॉर्टेंटली इस टाइम पर हम वेस्टर्न फ्रंट पर 2 जगहों पर जो है वो इंगेज है, पाकिस्तान in Afghanistan and now the Iranian part has also opened up, जो अलामती तौर पर जो है हमें कम से कम एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ तो ले जाता है, लेकिन प्रोएक्टिवली पाकिस्तान को अपनी डेटरेंस वैल्यू एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। राइट मंसूर साहब, कितनी देर तक संभाला दे सकेगा ईरान जो सारी सिचुएशन है उसको? और क्योंकि लोग कह रहे हैं कितना ही यूएस और इजराइल दोनों जो हेविली इक्विप्ड ममालिक हैं मिलिटरली, उनके सामने कितनी देर तक रुक सकेगा? देखिए जी, जो फ्रंट इस वक्त एक दिफाई पोजीशन में आके ईरान ने खोला है, खासतौर पे अक्रॉस द मिडिल ईस्ट, वो मैं समझता हूँ एक ऐसा डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। इसी वजह से आपने देखा कि ईरान ने कतर रिस्के के उसे एक सवीर बैकलैश भी तवक्को थी, और यकीनन आ भी रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू UAE के ईरान के जो हमले हैं वो उनकी सॉवरेनिटी और सॉलिडारिटी पर हमले हैं। लेकिन ईरान ने जो एक अपनी प्रिंसिपल पोजीशन वाजे की है कि जी हमने आपके यहाँ होस्टेड अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया है, आपके मुल्क को कुछ नहीं कहा, ये उसी मुल्क का हिस्सा शुमार होते हैं जिस मुल्क को ये रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और माजी में जब कतर पर ये इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त जो अमेरिकन एयर बेस वालों हैं उन्होंने तो यही कहा था ये हम पर हमला नहीं है, कतर पर हमला हुआ है। तो ये एक लिहाज से खुद ही उनका अपना ही जो एक नैरेटिव है जो उन्हीं के खिलाफ चला गया है। तो ऐसी सूरत में इस वक्त जो रद्द-ए-अमल खुद अरब दुनिया के अंदर डेवलप हो रहा है, आप देखिए कि GCC के जो फॉरेन मिनिस्टर का जो इजलास है वो किसी फिजिकल लोकेशन पर करवाने की पोजीशन में नहीं है, इन हमलों के डर के नतीजे में वो सारा वर्चुअली हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ एक सिक्योरिटी जो हैजर्ड है, एक सेटबैक है कि वो रीजन के जिसके ममालिक के जो लोग हैं वो बगैर वीजे के, उनके वीजा फ्री आपस में उनकी एंट्री है, तो वो यानी ट्रैवल भी नहीं कर सकते इस पूरे इंसिडेंट के बाद। और खासतौर पे जिस अंदाज से इस वक्त एयर स्पेस चौक है और दूसरे रास्ते चौक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जब पूरी दुनिया में एक खबर चल रही है कि ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया और उसमें उनके प्रेसिडेंट जो वहाँ के खामनेई हैं उनकी मौत हो गई। उसी बीच में पाकिस्तान से एक खबर आती है जिसने कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा रखा है। दोस्तों, खबर ये है कि जो पाकिस्तानियों का कहना है कि जो इजराइल के हैकर हैं और जो भारतीय हैकर हैं उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के कई बड़े वेबसाइट जैसे बैंक पे या फिर पाकिस्तान की जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, अगर उस पे देखा जाए तो उसको उन्होंने हैक कर लिया है, जिसमें कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जो है वो जो चीज़ें हैं वो चलाई हैं। दोस्तों, जब से ये न्यूज़ आया है तब से पाकिस्तान में भी डर का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जब से ईरान के ऊपर हमला हुआ है लगातार वो ये बात बोल रहा है कि इजराइल ने एक बार ज़रूर कहा है कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। मतलब कि इजराइल और भारत को लेके पाकिस्तान में कितना ज़्यादा डर देखने को मिल रहा है वो साफ तरीके से नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने साफ कह रखा है कि हम आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं, और जैसे ही हमारे PM जो है वो इजराइल के दौरे पर भी गए हुए थे, उसमें जिस प्रकार की बातें हुई है उसको लेके भी पाकिस्तान में डर का माहौल है। जैसा कि आपने हिलाली को देखा कि कैसे हिलाली जो है वो हाइपर होकर बातें कर रहा है कि नेतन्याहू ने जो है वो मोदी से कहा कि आप आइए, मुझे आपसे बात करनी है। और बात में ये हुई कि जब हम ईरान पे हमला कर देंगे उससे एक दिन पहले पाकिस्तान के ऊपर TTP के द्वारा आप हमला करवा दीजिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ में उलझ जाए और ईरान का समर्थन ना कर पाए। मतलब कि पाकिस्तानी
अपने आप को समझते क्या हैं? अगर ये इन सब चीज़ों में नहीं भी उलझते तो क्या ये इजराइल के खिलाफ कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अपनी आवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के अलावा ये पाकिस्तानी आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया है और अभी भी वही काम कर रहे हैं जो कि इन्होंने 70 सालों से कर रखा है। और यही हालात जो है वो यही चीज़ें जो हैं वो इनके हालात का सबसे बड़ा कारण भी बना हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से नहीं बोल सकते, तब देखते रहिए हिंदुस्तान स्पेशल।